नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। मऊरानीपुर में गर्जा विपक्ष, भीम आर्मी और पीडीए का शक्ति प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की उठाई मांग। झांसी के मऊरानीपुर में सीजेपी के समर्थन में भीम आर्मी और पीडीए कार्यकर्ताओं ने अलग अलग स्थानों से जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाते हुए राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा है। पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात रहा। झांसी के मऊरानीपुर में शनिवार को सीजेपी के समर्थन में विभिन्न संगठनों का प्रदर्शन देखने को मिला है। एक और भीम आर्मी के बैनर तले बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अम्बेडकर तिराहे पर जुटे, तो वहीं दूसरी ओर पीडीए कार्यकर्ताओं ने बड़ी माता मंदिर से उप जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की है और सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। प्रदर्शन के बाद दोनों संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपते हुए अपनी मांगों से अवगत कराया है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर थाने की पुलिस फोर्स तैनात रही। हिंदुस्तान के सभी के बच्चे पढ़ रहे, उनकी होने वाली है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो उसको इस्तीफा देना चाहिए। अगर मोदी जी से मेरा निवेदन है वो इस्तीफा नहीं देंगे, आज तो केवल आपके यहाँ छोटा सा रूप है, आगे ये इनकलाब जिंदा होगा। ये युवा जितने हमारे हैं सब ये आगे जाके लड़ाई लड़ेंगे, इसके जिम्मेदार प्रशासन होगा, इसका जिम्मेदार स्वयं नरेंद्र मोदी जी होगा। क्योंकि छात्रों क्योंकि हमारा छात्र देश का भविष्य है। ये डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, एसडीएम, डीएम यही नेता बनते हैं, यही जाके आलू बनते हैं, यही सब हमारा देश का भविष्य है। ये खराब हो जाएगा। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं, हम लोग मानकर मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अमृत गहरवा समाजवादी पार्टी से मैं ये आपसे अपेक्षा चाहता हूँ कि आगे जाकर ये हमारा लेटर तो हमारी मांगे पूरी हो सके। धर्मेंद्र प्रधान आज आप लोगों के द्वारा किस बात को लेकर प्रदर्शन किया गया है, क्या मांगे हैं और किसके आह्वान पर ये कार्यक्रम? ये हमारा पीडीए के द्वारा हो रहा है। समाजवादी पार्टी में जो पीडीए है उसके उपलक्ष्य में ये हमारे सारे समाज के लोग हैं और खासकर हमारे युवा साथी हैं, जो नौजवान हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो आज हमारे देश का युवा भविष्य होता है। ये डीएम बनेगा, एसपी बनेगा, कलेक्टर बनेगा, चपरासी बनेगा, मास्टर इंजीनियर बनेगा। यही हमारे देश के सुरक्षा कर्मी भी बनेंगे। ये सुरक्षा कर्मी भी यही नेता बनते हैं। अगर देश का भविष्य को आप जो है दिल्ली में जनता मंतर पे जो है लठ बरसा जा रहे, महिलाओं को कपड़ा फाड़े जा रहे, अरे शर्म आनी चाहिए। देश युवा देश का भविष्य होता है। अगर भविष्य हमारा खत्म हो जाएगा तो देश कहाँ जाएगा? इसलिए हम लोगों की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। मोदी जी से मैं निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी से, कि आप एक आदमी के चक्कर में, एक नेता के चक्कर में पूरे देश को बर्बाद ना करें। क्योंकि अगर देश बर्बाद हो जाएगा इसका जिम्मेदार खुद आप पीएम नरेंद्र मोदी जी स्वयं होंगे। आपका प्रदर्शन आज कहां से कहां तक किया गया और क्या किसके माध्यम से किसे ज्ञापन दिया गया, क्या मांगे रही? जी, मैं डॉक्टर अमृत गहरवा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बड़ी माता मंदिर, पुरानी मऊ से बाजार से होते हुए हमारा एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। ये हमारा ये ज्ञापन हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया गया है। क्योंकि दो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, इनको शर्म नहीं आ रही है। एक व्यक्ति के चक्कर में पूरा देश कुट रहा है। अरे हमें तो शर्म आती है कि हमारा युवा, भैया मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, हमारा युवा जो बेचारा है, जिनके माँ बाप ने 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा और गहने बेच करके पढ़ाया था, 88 पेपर लीक हो गए, कितनी लोगों की जो है आयु निकल गई। अब उनकी ये बताइए कहाँ से नौकरियां होंगी? बेचारे उनको तो ये शर्म आना चाहिए कम से कम। पत्रकार बंधुओं, आप लोग क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। आगे से आने वाले समय में जो भी पेपर होते हैं उनको लीक ना हो, ऐसी सुरक्षा हो जाए। क्योंकि हमारा युवा भटक गया है, हमारा युवा पिट रहा है, लुट रहा है। मैं मोहित सिंह कहाँ है और किन मांगों को लेकर? जी, आज हमारा प्रदर्शन अम्बेडकर चौराहा मऊरानीपुर से है और एसडीएम कार्यालय तक चलेगा। मेरा नाम मोहित सिंह अम्बेडकर, ग्राम सियानीकुद। आज जो जंतर मंतर पे हो रहा है, इससे साफ समझ आता है कि अब देश को विरोध की नहीं विद्रोह की आवश्यकता है। पुलिस जो जनता की सुरक्षा के लिए होती है, जनता के पैसों से टैक्स लेती है, उसी पुलिस के द्वारा जनता की आवाज और जनता दोनों को कुचलने का काम किया जा रहा है। इससे साफ समझ आता है कि अब इस देश के भ्रष्टाचार, इस देश के सिस्टम को भ्रष्टाचार की दीमक ने जड़ से खोखला कर दिया है। और जो देश खोखले सिस्टम की नाव पर तैरता है उसका दरिया में डूबना निश्चित है। एक हमारा पड़ोसी देश नेपाल, जिसके गृह मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो वह गृह मंत्री स्वयं अपने पद से इस्तीफा दे देता है ताकि जांच सही तरीके से हो सके। और दूसरी तरफ हमारे देश का सिस्टम
जो एक भ्रष्ट नकारा निर्लज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों को विद्यार्थियों का खून पिलाकर पालने का काम कर रहा है। नीट लीक पेपर में जिन बच्चों की जान गई वो सिर्फ हत्याएं नहीं थी, वो आत्महत्याएं नहीं, हत्याएं थी, जिनके जिम्मेदार आप, मैं और हम सब हैं। क्योंकि जो इस भ्रष्ट नागरिक धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों को इस देश में पनपने दे रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि अब देश को विरोध नहीं विद्रोह की आवश्यकता है। इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप लोगों का प्रदर्शन किन मांगों को लेकर है और कहाँ प्रदर्शन के बाद ज्ञापन देंगे? पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। देखो, हमारा जो प्रदर्शन है वो हमारी निम्न मांगे हैं। पहले तो जो है जो परीक्षाएं होती हैं उनमें जो आपकी प्राथमिकता है वो जो है अच्छी होनी चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर में जो है सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात, ये पेपर लीक जैसी घटनाएं होती ही क्यों हैं? कहीं ना कहीं ये सरकार का ही फॉल्ट है, प्रशासन का ही फॉल्ट है। और अगर ऐसी घटनाएं हमें अपने देश में देखने को मिलती हैं तो ये घटनाएं जो है लोकतंत्र को शर्मसार करती हैं कि भारत में जो है भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संविधान के होते हुए इतनी बड़ी जो घटनाएं हैं ये आखिर हो कैसे जाती हैं। और जो नीट पेपर जैसी घटना लीक हुई है ये कोई आम घटना नहीं है, छोटा मोटा पेपर होता नहीं है। ये बहुत बड़ा पेपर है नीट जैसा एग्जाम। और इसमें जो गरीब लोगों के छात्र पढ़ते हैं, जो गरीब माँ बाप हैं, वो उनकी इतनी औकात नहीं होती है कि वो फीस हर बार भर पाएँ। और जो हमारे गरीब छात्र हैं उनके ऊपर जो शासन प्रशासन द्वारा दिल्ली जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन पर लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस फेंकी गई, इनसे जो हानि हमारे छात्रों को हुई है, हमारे भाइयों बहनों को हुई है, या वहाँ तक तो इतनी जो है जो कमान है और जो सरकार है, जो प्रशासन इतना गिर चुका था कि वहाँ पर लड़कियों को भी नहीं छोड़ा गया। लड़कियों के जो है ऊपर, जी मैं नहीं हो पाया था लेकिन मेरी टीम के मेंबर गए थे। आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन के बाद कहाँ ज्ञापन देंगे? हम जो अपना ज्ञापन है वो माननीय उप जिलाधिकारी महोदय जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम देंगे। किन मांगों को लेकर देंगे? मांगे ये है कि जो है नीट पेपर जैसी घटनाएं देश में दोबारा होना, और जो है दोबारा पेपर जो है कराया जाए, और जो गरीब छात्र हैं उनको जो है रोजगार सुनिश्चित किया जाए। गरीब माँ बाप हैं, उनके बच्चे हैं, वो ऐसे थोड़ी धूप में और गर्मी, प्यास और भूख तड़प से जो है तड़प रहे हैं। आपने देखा है कि दिल्ली जंतर मंतर में छात्र कितने जो है तड़प रहे हैं, उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, पानी पीने को नहीं मिल रहा है। तो हमारी सरकार से सीधी यही मांग है कि पहले तो जो है आप जब भी शिक्षा कोई भी पेपर हो उसमें आपकी प्राथमिकता ये रहेगी कि उसको बड़ी ही जांच करके कराया जाए। पहली बात, एग्जामिनेशन सेंटर की जांच करवाई जाए। दूसरी बात, और जो नीट पेपर लीक हुआ है उसको पुनः कराया जाए। और दूसरा, जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनको भी जो है तुरंत जो है भर्ती किया जाए, और जिसमें छात्र अपने देश में बेरोजगारी कमे और जो है रोजगार बढ़े। किन मांगों को लेकर आपको धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि पूरे देश में स्पष्ट है, पूरे प्रदेश में स्पष्ट है, आज गली गली में भी स्पष्ट हो रहा है। हम आज अंबेडकर चौराहे पर जो यहाँ पर अपनी मांगे स्पष्ट रूप से रख रहे हैं कि छात्रों के साथ अन्याय, पेपर लीक जैसी जो घटनाएं हो रही हैं पूरे प्रदेश में, देश में, दिल्ली तक व्यक्ति हमारा कोई जगह जा रहा है रोजगार के लिए, इन घटनाक्रम पे रोक लगाने के लिए हमारी मांग स्पष्ट है कि छात्रों के लिए जो समर्थन में जितने भी हमारे जो पेपर होते हैं और सरकार जो भी अन्याय कर रही छात्रों के साथ, इन मांगों के साथ हम लोग स्पष्ट हुए हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम लोग अभी संख्या तो हमारी सैकड़ों की संख्या में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। हमारे सभी साथी दूर क्षेत्र से लोग आ रहे हैं और हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम यहाँ से सभी लोग इकट्ठे होकर एसडीएम कार्यालय मौरानीपुर देंगे, जिसको हम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकार से मांग करेंगे। हम लोग कोई संगठन के छात्रों के एकजुट बिना किसी राजनीति के, युवाओं के साथ और छात्रों के साथ, किसानों के साथ हम लोग एकजुट होकर, संगठित होकर हम लोग ज्ञापन देंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है अभी बनाया है, तो उनको विश्वास नहीं है कि आप ये बलात्कारियों के लिए भी तो होना चाहिए, केवल पेपर लीक जैसी घटनाओं पे नहीं होना चाहिए। उसके लिए छात्र 1 महीने से दिल्ली में वहां पर आंदोलन कर रहा है, तो बलात्कारियों के लिए फास्ट ट्रैक का इस्तेमाल कर जाना चाहिए। और भी घटनाएं होती हैं, धांधली होती है।